नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। आज की ये वीडियो उस कमेंट के ऊपर बेस्ड है जो सबसे ज्यादा बीमारी के लिए आते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते हैं या इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है पता आप सब कुछ है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली ये कि ये कोलाइटिस होती क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, और अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आपको कौन से उपचार करने चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको वो बात पता लगेगी कि आयुर्वेद के डॉक्टर कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलती करते हैं जो उन्हें कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि जो हमारी बड़ी आंत है उसका जो अंतिम सिरा है, जिसे हम कोलन कहते हैं, उस कोलन में यदि कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी सूजन आ जाती है, जिस वजह से ये कोलाइटिस की बीमारी की शुरुआत होती है। यदि आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करें, ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि आप खान पान में जो परहेज रखने हैं उनका पालन ना करें, तो माफ करना, मेरा मकसद डराना नहीं है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी भी बन सकती है। अब होता क्या है कि इसके पीछे, कोलाइटिस के पीछे वजह क्या है। आयुर्वेद और एलोपैथिक का अपना अपना मत है। एलोपैथिक कहता है ये आइडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम है। आइडियोपैथिक का मतलब हुआ कि एक ऐसी बीमारी जिनका कारण उन्हें पता ही नहीं है। तो सारी कहानी अगर बात करें तो एलोपैथिक की तो यह है, या तो उनको कारण नहीं पता है, या फिर ये वो कहते हैं कि ये आपका अपने ही इम्यून सिस्टम का एक विरोधाभास है। आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लगता है, जिससे आपको कोलाइटिस हो जाती है। यहाँ पे बात हो गई एलोपैथिक की। आयुर्वेद का क्या मत है? आयुर्वेद कहता है कि वो लोग जो पित्त से ज्यादा ऐसे खाने का सेवन करते हैं जिससे पित्त उनके शरीर में बढ़ता है, ये एक सबसे बड़ी वजह मानी गई है। आपका लाइफस्टाइल अगर ऐसा है कि आप देर से लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, उस वजह से क्या होगा, आपका जो भोजन है वो पचेगा नहीं। और आइडियली ये होना चाहिए कि जब भी आपने कुछ खाना खाया, कोई भी भोज्य पदार्थ लिया, वो एक सर्टेन टाइम के अंदर आपकी बॉडी से मल के रूप में बाहर हो जाना चाहिए। आप कोलाइटिस से पीड़ित हैं या नहीं, ये आप अपने केवल मल को देख के भी समझ सकते हैं। यदि आपको बार बार मल आता है, आप एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते, मल के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है लोगों को ब्लड आने लगता है, म्यूकस आने लगता है, कुछ झाग, कुछ फोम जैसी फॉर्मेशन भी मल के साथ आने लगती है, तो इसका मतलब कि आप कोलाइटिस से ग्रसित हैं। अगर हम डिटेल में जाएं तो कोलाइटिस की बहुत ज्यादा वैरायटी है, उस पर हम चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन सीधे तौर पे आपको अब कोलाइटिस समझ आ गया कि किसी भी तरीके से यदि आपकी बड़ी आंत के अंतिम सिरे पर, जिसे हम कोलन कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन है, आप कोलाइटिस से ग्रसित हैं। आप बार बार, आपको अर्जेंसी होती है फ्रेश होने की, आप कोलाइटिस से ग्रसित हैं, ब्लड आ रहा है, जितनी चीजें बताई ये सब कोलाइटिस के सिम्टम है। अब इस जगह पे आपको करना क्या चाहिए? आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी औषधियां हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन औषधियों का महत्व केवल तभी होगा जब आप साथ साथ परहेज का भी पालन करें। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो एक वृक्ष होता है कुटज, जिसपे हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर उसके गुण देख सकते हैं। यदि आप कुटज के वृक्ष का जो छाल है उसके काढ़े का सेवन करते हैं, नहीं तो आप मार्केट से कुटज घनवटी का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके स्टूल की फॉर्मेशन ठीक करती है और जो इन्फ्लामेशन है उसमें भी आपको आराम देती है। मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि आपको जितने भी भोज्य पदार्थ लेने हैं वो आपके मल को बांधने वाले हों। आपकी जो लूज फॉर्मेशन है स्टूल की, वो स्टूल की लूज फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए। इसमें साथ ही साथ आप दही केले का सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिनसे आपके शरीर में पित्त बढ़ता हो। ऐसे भोजन बिल्कुल ना करें जिनको पचने में देर लगती हो। भोजन आपके पचने में सुगम होने चाहिए। दोस्तों, वो भोज्य पदार्थ जो आपके अंदर पित्त को बढ़ाते हैं, जो गर्म तासीर के खाने, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब कोलाइटिस केवल एक बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको केवल बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। जब आप लगातार वॉशरूम जाएंगे, लगातार मल का उत्सर्जन करेंगे, तो आप सोच सकते हैं आपको कैसी कैसी बीमारियां सामने आ सकती हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जो बार बार मल त्याग के लिए जाएंगे तो उनके शरीर में अगर उसके साथ खून जा रहा है तो खून की कमी होगी, उन लोगों में एनीमिया,
हीमोग्लोबिन की कमी होगी। साथ ही साथ जब आप बार बार मल को उत्सर्जित करेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। यही कमजोरी लीड करती है आगे जाके अवसाद या डिप्रेशन को। तो एक मामूली सी दिखने वाली बीमारी जिसपे कई बार लोग आपका परिहास करते हैं कि अरे तुम तो बार बार फ्रेश होने जाते हो, लेकिन क्या आपको वाकई पता है कि आपकी छोटी सी ये भूल, छोटी सी चूक आपको किन समस्या में डाल सकती है? अब आपको इसके उपचार के लिए करना क्या है? आयुर्वेद ने इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां सुझाई हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान रखें कि हमेशा ऐसा भोजन लें जो ठंडा रखता हो। एक बहुत आम चीज है शीशम के पत्ते। जितने ऐसे लोग जो गांव देहात से ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि शीशम के पत्तों की तासीर ठंडी होती है, आप उसका सेवन करें। यदि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप एलोवेरा जूस लीजिए। नाग केसर आयुर्वेद की बहुत दिव्य औषधि है, आप उसके पाउडर का एक एक चम्मच सुबह और शाम सेवन करें। और वो सारे लोग जो एकदम देसी हैं, जो जानते हैं बेल का फल क्या होता है, वही बेल जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, यदि आप उसके सूखे हुए फल का चूर्ण बना लें और चूर्ण को एक एक चम्मच सुबह और शाम की मात्रा में लें, तब आप देखेंगे कि आपको अपनी कोलाइटिस में बहुत आराम मिलता है। साथ ही साथ इसमें वासा या अरडूसा का प्रयोग कर सकते हैं, अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं, और तो और गिलोय सत्व भी इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। साथ ही साथ अब आपको दूरी किन चीजों से बना के रखनी है जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। चाय, कॉफी, तेज मसालेदार खाने, मक्खन, दूध, इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। कई बार आयुर्वेद के डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको छाछ पीना चाहिए, लेकिन छाछ वो पीना चाहिए जो आयुर्वेद में जिसका जिक्र है, उसे हम तम्र कहते हैं। जब आप दही को मिलाएंगे और जो आपके पास पतली छाछ मिलेगी आप उसका सेवन करें। आप रेगुलर जो गाढ़ी छाछ है उसका सेवन कभी भी नहीं करें। यदि आपको माफिक आता है तब आप उसमें धनिया पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो चीजें थी जो आपको खानी है और वो चीजें जो नहीं खानी है। और अंत में सबसे उपयोगी बात, आयुर्वेद के पुराने से पुराने जानकार डॉक्टर भी इस गलती को कई बार कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कोलाइटिस से ग्रसित हैं वो उन लोगों को चित्रकारी बटी, संजीवनी बटी प्रयोग करने के लिए देते हैं। ये तासीर से गर्म सारी दवाइयां हैं, इनका प्रयोग करने के बाद पेशेंट की समस्या और बढ़ जाती है। सिम्टमिक रिलीफ देने के लिए सबसे पहले उसके स्टूल की फॉर्मेशन को हमें बांधना बहुत जरूरी है। तो आप बताए गए उपाय करें। जब तक आप ठीक नहीं होते हैं तब तक आप चित्रकारी बटी, संजीवनी बटी का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों जैसे किसी भी बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट आप उसके रिपोर्ट कार्ड से, उसकी मार्कशीट से नापते हैं, उसी तरीके से आपका शरीर क्या काम कर रहा है ये आप अपने मल के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आपका मल बंधा हुआ आ रहा है, दिन में आपको 1 या 2 ही बार जाने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है और अच्छा काम कर रहा है। यदि इसकी फॉर्मेशन लूज होती जा रही है, आपको बार बार अगर फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये कोलाइटिस के सिम्टम हो सकते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जिए। आप अपने आसपास के किसी आयुर्वेद चिकित्सक से इसके बारे में परामर्श करें। यदि आप ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कोई उपयुक्त डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस बीच में यदि आपने कोई रिपोर्ट कराई है, वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि हमसे कैसे आप संपर्क साध सकते हैं, कब आप मैसेज कर सकते हैं, कब कॉल कर सकते हैं। उन्हीं पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमसे संपर्क करें। हम निश्चित तौर पर आपके रोग का समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और ये आपके जरूर काम आएगी। यदि आपकी भी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोलाइटिस से ग्रसित है या फिर जो बार बार फ्रेश होने जाता है, आप उसके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। हो सकता है कि आपके केवल एक शेयर से उसकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास आप सराह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।